नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिम एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी लगभग सभी ज़िलों की भर्ती जो है वो हो चुकी है या अभी प्रोग्रेस में है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की भर्ती जो है वो नेक्स्ट मंथ अप्रैल मंथ में होने वाली है। अभी तक डेट्स तो डिसाइड नहीं हुई है शिमला डिस्ट्रिक्ट की, पर बजट सेशन होने के कारण जो है ये भर्ती स्थगित कर दी गई थी। और अब बजट सेशन जो है 28 मार्च को ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद जो है वो भर्ती प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। अब वो भर्ती जो है वो लास्ट भर्ती होगी। और पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो है भर्ती प्रक्रिया जो है अप्रैल मंथ में ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद का प्रोसीजर रहता है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम के ऊपर भी बात करेंगे, और इस बार जो है एग्ज़ाम में लगभग कितने स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे। और इन सभी चीज़ों के ऊपर जो हम बात करने वाले हैं। बात करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आपको फ्री स्टडी मटेरियल और उसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। अब इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट जो है वो नोट्स लेना चाहता है तो नोट्स भी आप ले सकते हैं। जीके के कंप्लीट नोट्स हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 94599046 7। इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको डिटेल दे दी जाएगी। इसमें जो है कंप्लीट जीके के नोट्स मिलेंगे आपको। और जीके में इस बार रहने क्या वाला है, मोस्ट जो है आपका सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस के हिसाब से अगर चलेंगे तो स्टैटिक जीके है। ये स्टैटिक जीके रहने वाला है इस बार ज़्यादातर। पर ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जीके से या इन टॉपिक्स से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। तो अगर आप बुक्स ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए जो है ये नोट्स कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अब इसमें जो है सिलेबस की बात करेंगे, जो सिलेबस आपके पास दिया गया है तो इसमें जो है इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाएगा आपसे। ये भी स्टैटिक जीके का ही एक पार्ट है। बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। अब साइंस एंड इन्वेंशन, तो साइंस एंड इन्वेंशन डिस्कवरीज जो है वो ये भी स्टैटिक जीके में ही आता है, पर ये जो है एक साइंस का भी टॉपिक है, तो ये साइंस सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा और नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। इसके बाद कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल आपसे पूछा जाएगा। नोट्स में आपको करंट अफेयर्स एचपी के मिल जाएंगे और एचपी का स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ इंडियन स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा। नेशनल करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या करना है, तो नेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो इसमें से लगभग एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ही आपसे जो है वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, तो इसके लिए ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है। क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो इसका सिलेबस या ये जो है वो बहुत वास्ट है। क्योंकि एक साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपने ज़्यादा नहीं सोचना है। इसके बाद मोटे मोटे तौर पर आपने जो है एक दो वीडियोस देख लेनी है। इसके लिए कोई बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेज़ पूछे जाएंगे आपसे, ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। एब्रीविएशंस पूछे जाएंगे। इम्पॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स और उसके जो ट्रॉफीज़ या कप्स होते हैं तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा।
तो ये चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। बाकी आपको मोटी मोटी तौर पर जो है वो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये चीज़ें भी जो है पढ़ के जानी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि HPPSC इस बार आपका एग्ज़ाम ले रहा है और ऐसा नहीं है कि इन्हीं टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपने खुद को तैयार करना है। इसके बाद ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो है HP करंट अफेयर्स में ही ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ज्योग्राफी एंड कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर में आपकी जो है मोटे तौर पर जो है वो हिस्ट्री आ जाती है, क्योंकि हिस्ट्री में ही जो आपका कल्चर हिमाचल का है तो वो आ जाएगा। बाकी ज्योग्राफी जो है पूछी जाएगी, तो ज्योग्राफी में मोटे मोटे तौर पर आपसे यही चीज़ें पूछी जाएगी। माउंटेन्स के बारे में पूछा जाएगा, लेक्स के बारे में पूछा जाएगा, रिवर्स सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। तो ज्योग्राफी में ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। और उसके बाद कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर में जो है आपके इम्पोर्टेंट फेयर आ गए, उसके बाद उनके आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स आ गए कि टेम्पल्स जो हमारे मंदिर हैं उनकी संरचनाएं किस किस प्रकार है, कितने प्रकार की होती हैं, तो उसके बारे में जो है मोटे मोटे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही है। बाकी पॉलिसीज़, प्रोग्राम एंड स्कीम्स की बात करेंगे तो जो पिछली बार की स्कीम्स चली हुई हैं, ये सारी स्कीम्स जो है वो मेंशन की गई है करंट अफेयर्स के नोट्स में। बाकी इसके बाद बात करेंगे तो जो अभी नई स्कीम्स आ रही हैं, तो बजट में जिन भी स्कीम्स का जिक्र किया गया है तो बजट के नोट्स भी आपके पास प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक करंट अफेयर्स जो है आपके मंथली करंट अफेयर्स जो है वो आपके मिलते रहेंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये जीके के कंप्लीट नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। और जीके के कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, यानी व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इसके बाद अब हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी। अब इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप यूट्यूब पर जो है एक टीचर, स्पेशल जो टीचर हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए बात करेंगे तो हिंदी के लिए आपको जो है वो ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी बुक लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये बुक भी नहीं है तो ये बुक भी आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी कि इस बुक की PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग है, तो ये जनरल पूछे जाते हैं। प्रॉफिट लॉस मैथ पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस आ गया, फिर टाइम आ गया, स्पीड आ गया, तो इन टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी रीजनिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप इसके लिए देख सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपके साथ जो है वो शेयर कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। उसके बाद आपको आपके सामने वीडियो के ज़रिए भी मैं इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। एग्ज़ाम की बात करेंगे, एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो एग्ज़ाम जो है वो आपका अभी ग्राउंड ख़त्म होने के 30 to 45 डेज़ के बीच में हो जाएगा। यानी कि जब ग्राउंड टेस्ट ख़त्म होगा तो उसके 30 से 45 दिन के अंदर जो है ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो ऐसा मानकर चलिए कि मई एंड में और जून फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। अब एक क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि इस बार एग्ज़ाम में जो है लगभग कितने स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हो सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस बार ग्राउंड टेस्ट में ही बाहर हो गए, यानी कि ग्राउंड टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो उस वजह से जो है रेशो ये बहुत कम रहने वाला है। टोटल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 1.27 लाख स्टूडेंट ने जो है वो अप्लाई किया था पुलिस कांस्टेबल के लिए। और उसके बाद बात करेंगे तो
इस बार लगभग एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो मोटे तौर पर बात करेंगे तो 8 to 10 के स्टूडेंट्स जो है वो आ सकते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को मिलाकर। यानी कि 8 से 10,000, ये भी ज़्यादा हो सकता है, इससे भी कम हो सकते हैं। मोटे तौर पर बात करेंगे तो 8 से 10,000 स्टूडेंट्स जो है वो आपके इस बार अपीयर होने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए 1.27 लाख स्टूडेंट्स में से। तो इस बार कंपटीशन 1,000 पोस्ट के लिए 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स जो है वो कंपटीशन कम है इस बार। और इस बार HPPSC एग्ज़ाम ले रहा है, नेगेटिव मार्किंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो कट ऑफ है वो भी लो जाएगी। पहले होता था कि कट ऑफ जो है वो 60 के अराउंड जो है वो जनरल कैटेगरी की जाती थी, तो इस बार जो है कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो 40 to 45 के बीच में जो है ये कट ऑफ इस बार रह सकती है। तो यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।